Hello everyone, welcome to the channel Algo Optimizer. So today we'll be tackling LeetCode's daily challenge, which is what yesterday's follow-up question, which is maximum frequency of an element after performing operations. Okay, so the whole question and problem statement are the same as per the yesterday's question, but the slight modification is what it is in the constraints. So constraints is given as जो n nums of I जो होगा हमारा वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमारा 10 to the power 9 तक जा सकता है एंड सेम विद द के ऑल्सो इट वुड ऑल्सो गो अप टिल दिस 10 to the power 9 जो कल हमने जो किया था मेथड से जो कि थी हमारी डायरेक्ट मैक्सिमम निकाल के हम उसका एरे में कन्वर्ट कर दे रहे थे प्रीफिक्स एरे में उसमें क्या होगा हमारा मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा ठीक है क्योंकि हम उसमें मेमोरी जो जा रही थी हमारी तो मैक्सिमम एलिमेंट जा रहा था और मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है 10 to the power 9 तक हो सकता है एंड जो 10 to the power 9 तक जा सकता है के भी 10 to the power 9 तक जा सकता है तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा कल वाले क्वेश्चन में मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ जाएगा सो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें देखिए पहले हम क्या कर रहे थे इफ यू डिडंट वॉच द यस्टरडेस वीडियो देन प्लीज आई इंसिस्ट दैट यू प्लीज जस्ट वॉच इट बिफोर दिस वन आफ्टर देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक थॉट दिस क्वेश्चन इन लाइक पर्टिकुलर वे विच आई वांटेड टू लाइक जो चाहता हूँ मैं उस वे में आप कर पाएंगे अब पिछला वाला वीडियो एक बार देख लीजिए तो हमारा पूरा जो ऑन गोइंग प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्या कर रहे थे कल कल के लेक्चर में हम कर रहे थे क्या हम ये जो नंबर लाइन है हमारी सारे एलिमेंट्स जो थे हमारे एरे में मैक्सिमम एलिमेंट जो था मैक्सिमम कोई भी एलिमेंट था सपोज तो हम क्या कर रहे थे उतना जीरो से लेके उतने क्या कह रहे हैं हमारा बन गया मैक्सिमम तक उसके बाद हम क्या कर रहे थे सारी वैल्यूज के लिए चेक कर रहे थे उसमें पहले से हमने एक प्रीफिक्स एरर बना रखा है लेकिन सारी वैल्यूज के लिए चेक किया है तो यहाँ पे इस केस में मैक्सिमम कहाँ 10 to the power 9 तक जा सकता है तो इसमें टीएलई भी आ ही जाएगा लेकिन टीएलई आएगा उससे पहले तो हमारा मेमोरी लिमिट एक्सेड आ ही जाएगा if we do apply the same approach which we have applied in the yesterday's question okay so we cannot submit that code in this today's question so we have to think we have to think in a somewhat optimized way okay so what will we do so see main thing we are doing is like see okay just let it be there wait yes so just see what we are doing. We were doing all the checks up till zero to maximum element in the previous question. But see, is it really necessary? क्या उसमें सच में जरूरत है क्या? जैसे कि कोई नंबर है ठीक है नंबर लाइन पे एरे में ये हमारा कोई वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है ठीक है तो देखिए हम ये जो है के यहाँ पे जा सकते हैं एंड के वी कैन गो अप टिल हियर ओके सो सपोज कोई यहाँ पे कोई एलिमेंट है तो इसका के यहाँ तक जा सकता है यहाँ पे जा सकता है ठीक है तो ये जो रिडंडेंट वैल्यू है ये सारी की सारी ये जो भी है ठीक है इसको हमको क्या रियली चेक करने की जरूरत है क्या लाइक रिक्वायर्ड है ये चेक करना सो आंसर इज व्हाट प्रोबेबली नो हम इसको डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं ठीक है ये हम रिडंडेंट चेक्स कर रहे थे किसमें कल वाले क्वेश्चन में लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई आ रहा है जो दो वैल्यूज के बीच में इतना गैप है तो इज इट रियली रिक्वायर्ड टू चेक ऑल दीज नंबर्स ऑल्सो then answer is what answer is no we do not have to check all these numbers and we can directly skip this part okay and you would be probably thinking why it is happening sorry so see suppose this is the number and see I'm telling this is the number this is k this is the number which is not in the array and these all numbers which I'm like making it dark it is in the array present on in the array only okay so see this is our number line and see suppose this we can make the transformation from this number to this number also with this हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ माइनस करके 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 ठीक है और ये जो भी वैल्यू है वो हम समझ लेते हैं कि लेस देन के ही होगा तो हम ये वैलिड ऑपरेशन है ठीक है सर तो सपोज करिए ये जो है हमारा नंबर ये जो नंबर है इस केस में क्या बन जाएगा ये हमारा नंबर जो है ये नंबर हमारा बन जाएगा इस केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट बन जाएगा ठीक है ये जो करंट नंबर है हमारा लेट मी जस्ट चार्ज इट ओके हाँ तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर ये वाला बन जाएगा ठीक है तो हम अभी सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे कंसीडर करेंगे ठीक है तो हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमको जो करंट नंबर है ना उसके और इसके इधर साइड के के वाले लिमिट तक और इधर साइड के वाले लिमिट तक जाना है ऐसा क्यों होगा क्यों या ऑलवेज यही ऐसा ही होगा तो देखिए ये हमारी नंबर लाइन है ठीक है ये हमारा है तीन वैल्यूज है हमारी और ये तीन वैल्यूज है ठीक है यहाँ से इतना हम लेते हैं के ये वाला डिस्टेंस ले लेते हैं के और ये सपोज करिए ये नंबर यहाँ भी है के इतना ले लेते हैं ठीक है फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा इतना होगा के अप्रोक्सीमेटली यहाँ से यहाँ कितना होगा इतना होगा के और यहाँ से यहाँ कितना होगा सपोज अप्रोक्सीमेटली इतना होगा
तो देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट क्या है, ये हम थोड़ा सा और वो कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट कौन सा, ये रीजन है, देखिए बहुत बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये सारा पोर्शन जो है वो देखिए आप, ये वाला आएगा हाईएस्ट हमारा फ्रीक्वेंसी वाला रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन तीन बार फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें से एंड पॉइंट्स आपको कितने नजर आ रहे हैं, ये एंड पॉइंट रहा, ये एंड पॉइंट रहा। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला एक रीजन होगा पर्टिकुलर, दिस इज द रीजन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके। सो इट वुड ऑलवेज कंटेन व्हाट, द एंड पॉइंट्स ऑफ सम ऑफ द पॉइंट्स इन दिस एरे। तो यहाँ पे जो ये वाले एरे वाले पॉइंट है, ठीक है, यहाँ के एंड पॉइंट्स मतलब ये एरे है, इसके एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्लस के, यहाँ से माइनस के, ठीक है। ये इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे लेफ्ट मोस्ट एंड पॉइंट एंड राइट मोस्ट लिमिट, ओके। तो ये एंड पॉइंट्स यहाँ से होंगे ही होंगे इसके, देखिए ये एंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये एंड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला रीजन है, उसमें एंड पॉइंट्स आ ही रहे होंगे, ठीक है। ये कंपलसरी आएंगे आएंगे। जैसे देखिए सिंपल हम दो उसका एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। सपोज कीजिए इसकी जो है ये है के, यहाँ के ये लेफ्ट मोस्ट लिमिट है इसकी के, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट कौन सा होगा, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी किस में इंटरसेक्ट करे, ये वाली। तो देखिए ये वाली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट होगा, ठीक है, हमारा ये वाला। तो देखिए यहाँ पे भी ये एंड पॉइंट आ रहा है, ये भी एंड पॉइंट आ रहा है। तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, एक तो ऑलरेडी जो एलिमेंट प्रेजेंट है, नम एरे जो दिया हुआ है हमको, उसमें जो ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है वो आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे नम्स बहुत बार जैसे 5 5 5, तो हमको क्या 5 आएगा, अगर जहां से 6 से 5 पे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, 4 से 5 पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास सिंस वी ऑलरेडी 3 टाइम्स 5, देन वी डू नॉट नीड टू वेस्ट अवर ऑपरेशन इन इट, ओके। अगर हमको 5 को आंसर बनाना है टारगेट, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 ऑलरेडी 3 बार है, तो 4 को भी 5 में कन्वर्ट करके, 6 को भी इसमें करके, विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 ऑपरेशंस वी कैन क्रिएट 5 फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5। वे 3 तो ऑलरेडी है, 2 हम बना देंगे, तो प्लस 2 और हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2 ऑपरेशन यूज करके। तो हमको यहाँ से सिर्फ इतना कंक्लूजन मिलता है कि we do not have to check for all the values up till from 0 to this maximum value, but rather than this we should check for those value which is already present in the array. So ये सारी values के लिए check करेंगे, और किसके लिए करेंगे, इसके end most point like this left most limit और right most limit के लिए check करेंगे। Again if it will be checking, we would be checking for this left most limit and right most limit, okay। तो हम किसके लिए check करेंगे, एक तो nums of I के लिए check करेंगे, एंड उसके बाद किसके लिए चेक करेंगे, नम्स ऑफ आई, सपोज प्लस के लिए चेक करेंगे, एंड नम्स ऑफ आई माइनस के लिए चेक करेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया यही है हमारा कि कोई भी अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए ये बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, नंबर लाइन पे। फिर यहाँ से इसका के क्या है, यहाँ से इसका के सपोज कीजिए इतना है, यहाँ से इसका के भी इतना से इतना यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से भी इसका के इतना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इसका, ऐसे ही बहुत सारे जा रहे हैं। तो देखिए अगर जो कोई रीजन होगा वो जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला होगा, तो वो यहाँ पे हम जब वो रीजन बनाएंगे पूरा, तो यहाँ पे देखिए एंड पॉइंट्स आएंगे ही आएंगे। तो we can definitely say that if the particular number's frequency is highest in this array, then that number would be someone's this leftmost or rightmost limit. It is we can definitely say, okay। हम डायरेक्टली बोल ही सकते हैं कि जो सारी रेंज आएगी नंबर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, वो हमको इसी में से कहीं से मिल जाएगी, तीन ही केस में से। ये तीन केस के लिए हमको चेक करना है कि हम इसको टारगेट बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो और सिंस वी कैन नॉट यूज लाइक मच स्पेस इन दिस, सो व्हाट वी वुड बी डू, वी वुड बी डायरेक्ट फर्स्ट वी वुड बी सॉर्टिंग द एरे, okay, we would be first sorting the array, and after then what will we do, we'll traverse through whole array, and we would be checking for what, we would be checking for these nums of I, nums of I plus k, and nums of I minus k. We would be checking for all of this. Check is nothing but simply function, you can say helper function, and we would be what returning, we would be returning our answer as or we would be just simply what we would be doing this, see, we would be updating our answer by maximum of answer and check function for all of the rest, all of these threes, okay। So what would be our check function like, okay, so see, simply our check function would be what, nums would be there, k would be there, the current value would be there, and what is missing, nums k, and number of operation is also there, okay। So see, first what we have to check, high limit and low limit, okay, high limit and low limit, for we have to do this to finding what limit, the total element in this range. The range is what, the range would be from this current plus k, current minus k, this would be our range,
and we have to find total elements in it. So what would we do? Would be doing upper bound in this for cur plus k, and lower bound for this for cur minus k. What it simply means, let's take an example, simple example. Suppose it is our array 1, 2, 2, 2, 3, 6, and 7, 8, and 9, 10. Okay. So see, suppose कीजिए 3 हमारा जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, k इक्वल्स टू हम ले रहे हैं, k इक्वल्स टू ले लेते हैं हम, 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम कहाँ से कहाँ हमको चेक करना है, 3 प्लस टू विच वुड बी 5 एंड 3 माइनस टू विच वुड बी 1। सो हमको 1 से लेके 5 तक वो करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, अपर बाउंड ऑफ 3 प्लस टू विच इज 5। तो 5 का अपर बाउंड यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, ये वाला एल वैल्यू। और 1 का लोअर बाउंड क्या होगा, यहाँ पे 1 का लोअर बाउंड ये वाला होगा। सपोज कीजिए यहाँ पे 2 1 होता तो ये वाला लोअर बाउंड होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे हमारे को जो सेटिस्फाइड करते हैं इस रेंज में, ये वाला इतने 0 1 1 2 3 4 5 6। ओके एंड वेट जस्ट, okay, so see, this would be our, let's just index this 0 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so our value of upper bound will be this, lower bound will be this. So what would be returning, we would be getting 1 2 3 4 5 6. Okay, so this minus this, so whatever we get in this one, HL and LL, so we would be directly H higher limit minus low limit, it would be our what, total element. But see, one thing which I have to remind you is that suppose in this case, suppose in the same this case, 1 1 2 2 2 3 4 5 6, सपोज हम यहाँ पे अभी हमारा करंट जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 तो हमारे पास 3 बार ऑलरेडी है, टारगेट वैल्यू हमारा जो 2 है, ठीक है। तो हम 2 को क्यों हम काउंट करेंगे इसमें, जैसे देखिए k इक्वल्स टू यहाँ पे है 2 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, हमारा लोअर लिमिट आएगा 2, 2 माइनस टू 0, तो 0 का ये वाला आ जाएगा। और 2 प्लस 2 का अपर लिमिट, अपर बाउंड 2 प्लस 2 का 4 का अपर बाउंड आएगा ये वाला, तो ये वाला आ गया। तो इतने एलिमेंट्स हो, ये माइनस ये इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे टोटल में, टोटल एलिमेंट्स में। लेकिन हम इसको टोटल एलिमेंट्स में टोटल ऑपरेशंस क्यों वेस्ट करें, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 3 बार 2 बने हुए हैं। यहाँ पे 3 जो 2 बने हुए हैं उसको हम यूटिलाइज करेंगे ना, हम ऑपरेशन वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट ही 2 है, तो हम बनाएंगे क्यों। तो हम इसमें से 2 के जो अकरेंस वो माइनस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे लोअर बाउंड ऑफ 2 विच वुड बी दिस एंड अपर बाउंड ऑफ 2 विच वुड बी दिस। सो वी वुड बी डूइंग व्हाट, we would be doing lower bound of current element, upper bound of current element, and it would be lower bound of current element. Like you can directly implement these functions with the help of binary search, okay. But since it is already there in the STL library, so I would recommend you to use those only, because it is already like there. So why we should know, why we shouldn't use it, okay. So please इसको use कीजिए आप। तो upper bound of current element, तो इससे हमको क्या मिलेगा, तो UBC जो होगा माइनस LBC, मतलब अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड इसका जो होगा वो हमको ये इतनी वैल्यूज मिलेगी, ये वाली सारी वैल्यूज जो हमको 2 की अकरेंस पता चलेगी, ठीक है हमको। तो सपोज इसको हम ले लेते हैं कर फ्रीक्वेंसी, ले लेते हैं इसका नाम कर फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास अभी है टोटल फ्रीक्वेंसी, कर फ्रीक्वेंसी। तो हम अभी क्या करेंगे, हम रिटर्न में क्या करेंगे, हम रिटर्न में कराएंगे क्या इसका, कि जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी हमारी कितनी होगी, करंट फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज होगी ही होगी, और प्लस हम क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे मिनिमम ऑफ, हमको परमिशन कितने है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो ये ऑलरेडी दिए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले जो है ये एनओपी दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतने ही यूज कर सकते हैं, तो ठीक है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। तो ये और व्हाट एंड टोटल माइनस कर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये समझ में आया कैसे आया, हमारे पास टोटल वैल्यूज है बहुत सारी, ठीक है, सपोज कीजिए बहुत सारी वैल्यूज है, पर हमको पता चला कि इसमें से ये जो है वो ऑलरेडी टारगेट ही है, तो हम क्यों इसमें ऑपरेशन यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से करंट फ्रीक्वेंसी माइनस कर देंगे, तो ये कर दिया हमने। लेकिन पता चला कि इसमें से भी, जैसे कि यहाँ पे 4 है और हमारे पास परमिशन 2 की ही है, तो मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड दिस टोटल माइनस कर फ्रीक्वेंसी एंड करंट फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे, तो ये हम सारा रिटर्न कर देंगे। ऐसे हम सारों के लिए चेक करेंगे। लेट्स गो थ्रू द कोड, आफ्टर देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सी, this is our find function, and what we are doing number of h and high L. So it is nothing but what, higher limit and lower limit of this, which would be returning what, we are doing this for finding the occurrence of current element. See, lower bound and upper bound of this. So it would be helping us to find this current frequency. So you can see here num h and num L, it is already why it is happening, okay, sorry. See this, okay. And what is this, upper bound of num plus k, lower bound of num minus k, it would be nothing but the total elements, okay. See, you can see directly here.
it is. Okay. And what would we do? Directly current frequency would be adding as it is. Directly current frequency तो ऐड हो ही जाएगी. और जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है उसमें से हमको क्या करना है, मिनिमम ऑफ, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते, तो एनओपी नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड टोटल माइनस जो बचे हुए हैं हमारे पास है, टोटल माइनस करंट फ्रीक्वेंसी. तो ये हमारे पास जो टोटल बचे हुए हैं, इसमें से जो टोटल बचे हुए हैं जो हमारे पास, वो और नम ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों में से जो कम होगा वही हम यूज करेंगे और सबको रिटर्न करा देंगे यहाँ पे. और यहाँ पे देखिए सॉर्ट करेंगे पहले, सबसे पहले, और सबके लिए क्या चेक करेंगे, करंट एलिमेंट के लिए चेक करेंगे. यहाँ पे देखिए करंट एलिमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, आई माइनस के लिए चेक कर रहे हैं, आई प्लस के लिए चेक कर रहे हैं. सिंस मैंने कहा था कि जो एलिमेंट होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कोई रेंज के एंड पॉइंट पे ही होगा, या तो खुद वो पॉइंट होगा या एंड पॉइंट पे होगा. ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए ये वाला है, ऐसा कोई पार्ट है, तो ये वाला रीजन जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला आएगा. तो देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक एंड पॉइंट आ रहा है. ठीक है, ये एंड पॉइंट आएंगे ही आएंगे, तो हम सबके लिए चेक कर ले रहे हैं, तो कोई भी छूट ही नहीं जाएगा हमारे पास, और सबका मैक्सिमम करा दे रहे हैं. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 10⁻9 तक जा रहा है ना, 10⁻9 तक. तो यहाँ पे 10⁻9 तक ये जाएगा, नम भी 10⁻9 तक जा रहे हैं, तो ओवरफ्लो ना हो जाए लॉन्ग, इसलिए हम लॉन्ग लॉन्ग ले रहे हैं. ठीक है. So if we talk about the complexity of this particular algorithm, so it would be what we are doing the first, like we are first sorting it. Okay, so then only over there it would be n log n. After then again, these upper bound and lower bound functions are based on the binary search only. Okay, we can implement it with the help of binary search very easily, but since it is already present, so we are using that only. So it would be always log n time. Okay, every particular search would be of log n time of upper bound and lower bound. 4 of these, like, okay, we are calling it 4 times. So 4 log n. And what we are doing, we are calling this for 3 times, like all these, like suppose we are traversing from array, and for all the values of array we are doing what, we are making 3 calls. Once for one call for it, the element itself, another call is for element minus k, and both the ends. Okay, basically leftmost limit and rightmost limit. Okay, so it would be what, 3 into n, 3 into n. So overall time complexity would be what, time, whatever it is, like, just let's it be like, let it be as it is. Okay, time complexity, it would be 12n into log n. So which would be what, nothing but big O of n log n, which would be acceptance, like which is in the range of acceptance. And in this case, what is the best part, best part is our what, our space complexity. Okay, ये जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है जो बहुत ऑप्टिमाइज्ड हो गई यहाँ पे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहे ना, कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे सबके वेरिएबल स्टोर्स करने के लिए. तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस केस वुड बी वेरी ऑप्टिमाइज्ड ऑर्डर ऑफ 1. ओके, कांस्टेंट स्पेस. So this is it for today. If you are finding any difficulty to go through this problem, then please re-watch the video again and again. I am sure that you would be able to understand the whole thought process. Okay, so happy coding and see you next time. Okay.